क्या मैं अंदर आ सकता हूँ उस्मान साहब? जी आ जाइए भाईजान। कोयून हिसार का तैकफूर कल आपसे खुफिया तौर पर मिलने के लिए शिकार पर जाएगा। शुक्रिया भाईजान। जीते रहो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाइए दाऊद उस्ताद। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपने मुझे याद किया हुजूर? शेख अदबाली कल कबीले आएंगे, उनके इस्तकबाल की तैयारियां की जाए। शर्फ की बात है हुजूर। भाईजान, उनकी हिफाजत आपके जिम्मे होगी। फिक्र ना करें आप उस्मान साहब, इजाजत दें। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ बाला। मुझे कुछ बात करनी है आपसे। जानता हूं क्या कहना चाहती हो, लेकिन मेरा जवाब नहीं है। एक सरदार को सिर्फ सरदार मां ही पैदा करती है, और उस खातून के लिए कोई और मुनासिब रिश्ता तलाश कीजिए। मेरे मुस्तकबिल के वारिस की मां के लिए ये जरूरी है कि वो सरदार की बेटी होनी चाहिए। बुरहान मेरे भाई, अब जबकि गुक्तो कबीला बदर हो गया है, बेशक हमें अपने सरदार के फैसले पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, लेकिन तो फिर सवाल ना करो। तुम भी ठीक कहते हो। मेरा भाई गोकतुक जिंदा है ना, यही काफी है। यकीनन उसे माफी मिल जाएगी। मेरे भाई, निकोला के सिपाही बहुत जल्द गोकतुक के पीछे आएंगे। जानता हूं मेरे भाई, जानता हूं। ये बताओ, कले का दरवाजा किसने खोला था? मेरे भाई गुक्तुक ने खोला था। उसे तो कुछ नहीं हुआ। सही कहा, उसे कुछ नहीं होगा, वो आ जाएगा। होगा तो कुछ नहीं, हाँ, लेकिन वो वापस भी नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कई सिपाही हो, क्या बात है? बिस्मिल्लाह। क्या गोकतुक की वजह से परेशान हो तुम लोग? तुम परेशान हो कि सरदार ने ऐसा फैसला क्यों लिया? मेरी बात सुनो, सरदार के फैसलों को समझना इतना आसान नहीं होता। एक आदमी एक दिन एक दरख्त के नीचे आराम से सो रहा था। पास से गुजरते एक चरवाहे ने देखा कि उस आदमी के मुंह में एक छोटा सा सांप दाखिल हुआ है। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई लाठी को उसके सर पर मारा। जब वो आदमी नींद से बेदार हुआ तो उसने चरवाहे की खूब पिटाई की हत्ता के सांप उसके मुंह से बाहर आ गया। तो फिर
सांप के जाहिर होने से उसको पता चला कि चरवाही ने उसको क्यों मारा। उसने कहा, तुम मुझे मारने से पहले इसके बारे में बता भी सकते थे। चरवाहा बोला, अगर मैं तुम्हें पहले ये बता देता कि तुम्हारे मुंह में सांप है तो तुम खौफ से ही मर जाते। सिपाहियों, जब हमारे उस्मान साहब कोई भी फैसला लेते हैं तो उसमें यकीनन हमारी भलाई होती है। सरदार का हर फैसला किसी न किसी भलाई के लिए होता है। ठीक फरमाया हुजूर। ठीक कहा आपने। आपने ठीक कहा हुजूर। कभी नहीं सोचा था कि एक तुर्क मेरी जिंदगी बचा सकता है। तो तुम अभी भी एक तुर्क हो। जब तुम ये शराब पियोगे तब तुम पर एतमाद करूंगा। माले गनीमत कहाँ है? माले गनीमत? क्या तुम्हें हम चोर लगते हैं? अगर ये माले गनीमत के लिए नहीं था तो हमने इन सबको कत्ल किया ही क्यों? तुम्हें क्यों तशवीश है? तुम सिर्फ अपना फर्ज पूरा करो। हमें कत्ल करना था सो हमने किया। वैसे निकोला के मुताबिक ये खून बहाए बगैर खत्म नहीं हो सकता। तुमने ये कब महसूस किया कि मैं खौफजदा होकर पीछे हट गया हूं खातून? बहुत बड़ा खेल है और खतरनाक भी। खून तो बहेगा, सर भी उतारे जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हाँ, सरदार ऐसे ही माजूल किए जाते हैं, मनसब ऐसे ही लिए जाते हैं। और भेड़ की खाल में छुपे खूनखार भेड़िए का अपने दांत दिखाने का वक्त आ गया है। हमारे रास्ते भी खुलेंगे और हमारी फतह भी जरूर होगी दुंदार साहब। समझ गए आप? मेरी तरफ आओ, आओ मेरी तरफ और मेरी तलवार का मजा चखो। हार मान लो। अहमद सिपाही, मैं अपने हथियार डालता हूँ, मैं। अहमद सिपाही जिंदाबाद। 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 हमारे छोटे सिपाही जिंदाबाद। अहमद सिपाही। अहमद,
उस्मान साहब मेरा इंतजार कर रहे हैं, अब नीचे उतरो। थोड़ा और आगे लेकर चले ना, मुझे अच्छा लग रहा है। अब तुम बड़े सिपाही बन गए हो, मेरे कंधों में दर्द हो रहा है, नीचे उतरो। तुम्हें अकल आई गई आखिर। इसका क्या मतलब? इससे पहले तो तुम्हारे कंधों पे कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसमें दिमाग हो। हाँ चलो, जब मैं अकलमंद बनना चाहूंगा तो मैं अपने कंधों पर अहमद को उठा लूंगा। और तुम क्या करोगी पागल आईगुल? बहुत मजाया लगा तुम्हें नन्हे सिपाही। हाँ क्योंकि तुम्हारी बात पे अहमद खुश हुआ, इसलिए तुम्हें इस दफा माफ कर देती हूँ। अहमद सिपाही, और तुम जाओ अपने बहन भाइयों के साथ खेलो। क्या बात है, सब ठीक है? तुमने मुझे माफ कर दिया? क्या हमारे नबी भी मुझे माफ कर देंगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या तुम चोरी करना छोड़ दोगे? एक आम चीज है जिसे मैंने चुराना है, शायद उसके बाद छोड़ दूंगा। वो क्या है? पागल। क्या तुम्हें यकीन नहीं? मैं ये उस्मान साहब को तोहफतन दूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, चलो तुम देख लेना। चलो चलता हूं। सिपाहियों, मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ। मेरे पीछे मत आओ, मेरे पीछे मत आओ, मत आओ मेरे पीछे। आहिस्ता चलो, कहीं गिर नहीं जाना। आहिस्ता, मैं हार मानता हूँ। मेरे पीछे मत आओ, मत आओ मेरे पीछे, मत आओ मेरे पीछे। छोड़ दो मुझे, भागने नहीं देना इसे। अब मुझे जाना होगा, मेरे पीछे मत आओ। चलो अहमद कहाँ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
या हय्यु या कय्यूम या हक या अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इदरीस साहब, इदरीस साहब, इदरीस साहब, आपका दिया हुआ मरहम काम कर रहा है। जाहिर है बमसी साहब, अगर ये काम नहीं करता तो इसे कभी ना लाता। दिखाएं दिखाएं मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आप थोड़ा और इस्तेमाल करें तो ये ठीक हो जाएगा। हाँ इदरीस साहब, तो फिर इंतजार किस बात का? लाए मैं लगा देता हूँ बमसी साहब। अरे ये तो खत्म हो गई। इदरीस साहब तो जाएं और मरहम लेकर आए। मैं ले आता बमसी साहब, मगर रास्ते बिल्कुल महफूज नहीं है। मुझे रोम की जमीनों से गुजर कर जाना है और वहां पे निकोला के सिपाही तुर्कों को मारने के मुंतजिर हैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपके साथ सिपाही भेज दूंगा, उनके साथ जाएं। मेरा ख्याल है आप अपने हाथ की चोट को सबसे छुपा रहे थे बमसी साहब। इस तरह तो पता चल जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इदरीस साहब। तो फिर हम साथ चलते हैं। अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो मैं किसी से नहीं डरूंगा बमसी साहब। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन किसी को कुछ पता ना चले। बिल्कुल जनाब। मैं ठीक हो जाऊंगा, अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाऊंगा। गुंदुज साहब ने मुझसे एक मुनाफा बख्श सौदे की बात की, मगर मैं ये तुमसे सुनना चाहता हूं। तो तुम खतरा मोल लेने को तैयार हो? ऐसी कोई चीज नहीं जो सोने से खरीदी ना जा सके। तुम क्या चाहते हो? तमाम चरागाहों की घास। घास थोड़ी और चाहिए होगी मुझे। तो क्या तुम्हारी भेड़ बकरियां सर्दियों में भूखी रह जाती हैं? कुछ भी हो सकता है। तो तुम नए आने वाले कबाइल के लिए नई चरागाहें ढूंढ रहे हो? नए कबीले, नए रेवड़? हाँ, तुम्हारी ताकत में इजाफा करने के लिए मैं मदद क्यों करूंगा? तकरीबन 3000 सिक्के। ये तुम्हारी सरजमीन पर मेरे जानवरों के घास खाने की काफी अच्छी कीमत है। चलो, अगर मैं हाँ कह भी दूं, तो जब निकोला ये सुनेगा, तुम्हें लगता है कि वो मुझे जिंदा रहने देगा? एनागोल के हाकिम बन सकते हो अगर ये करोगे, और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। निकोला को मैं धोखा दूं, तुम ये चाहते हो? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे खरीद लोगे? ऐसी कोई चीज नहीं जो सोने से खरीदी ना जा सकती हो, ये तुमने कहा था। तो इसलिए बात पर कायम रहना चाहिए। वाह उस्मान वाह। देखते हैं जब निकोला को इस मुलाकात का पता चलेगा तो वो क्या करेगा। तो तुम
निकोला के पास जाकर तोते की तरह बोलने वाले थे, हाँ? जान से हाथ धो बैठे। अब तुम अपने मालिक को काटने के लिए तैयार कुत्ते की तरह लगते हो। तो फिर 3 दिन बाद यहां आना, मैं तुम्हें अपना फैसला सुनाऊंगा। निकोला से इतना खौफजदा है कि मेरे साथ गद्दारी करके अपनी साख बेहतर करने का सोच रहा है। 3 दिन बाद की दावत एक जाल है। ओयोन हिसार का तैकफूर नहीं माना। अगला कौन है हुजूर? हम लोग यहां बेकार में नहीं आए। तुर्कों को सौत में मदऊ किया है मैंने, वो जानता था। तो फिर इसका मतलब निकोला भी जरूर जानता होगा। मेरे हुजूर, क्या आपके इरादों को वो तैकफूर भी जानते हैं? योर्गो से हमारा मामला भी खत्म नहीं हुआ। हुजूर, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? कबीले में मौजूद गद्दार का सर हमें योर्गो देगा। हम उनके सरदारान के दरमियान ऐसे इख्तिलाफात पैदा करेंगे कि वो आपस में ही लड़ते रहेंगे और हमारे खिलाफ कोई जाल नहीं बिछा पाएगा। अब्दुर्रहमान गाजी। जी हुजूर। यावल हसन अरसलान के पास जाइए और उसे इस मुलाकात का बताइए। हम मजीद वक्त जाया नहीं कर सकते। वो जो हमारे दुश्मन है उन्हें जहन्नम वासिल करने के वक्तान पहुंच जाए। जैसे आपका हुक्म हुजूर। लानत हो। अक्सु खातून! सिपाहियों हमला करो! हमला हो रहा है! अक्सु खातून, जल्दी से कबीले जाकर सबको बताएं।
चलो। किसी को भी नहीं छोड़ना। गुंचा, आप इन्हें लेके जाएं बाला खातून। चलो 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 गुंजा। वो भाग रहे हैं, पीछा करो, चलो। गुंजा चलो, बस थोड़ी देर और गुंजा, हिम्मत करो, जल्दी। चलो गुंजा, आ जाओ। चलो जल्दी करो। क्या हुआ बमसी साहब? होना क्या है, इन कीचड़ों ने घात लगाई हुई है। बमसी, अहमक बमसी। पागल निकोला। तुम जानते हो अपना रेवड़ छोड़ने वाली बूढ़ी हिरन के साथ क्या होता है? जानता हूं, तुम्हारे जैसे गीदड़ पीछे लग जाते हैं। वाह बूढ़े वाह। बूढ़ा, निकोला, निकोला, निकोला। देखो निकोला, मैंने जितना जीना था जी लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तुम जानते हो कि मैं किस लिए खुश हूं। जब मैं अल्लाह के पास जाऊंगा तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा। हाथों की बात कर रहे हो? एक हाथ तो काम का ही नहीं, और दूसरा हाथ मैं ले लूंगा तुमसे। देखते हैं, देखते हैं। हाँ तो तुम खुद ही घुटने टेकना चाहोगे या फिर जबरदस्ती? इदरीस साहब, आप मेरे पीछे रहे।
निकोला, अगर तुम में वाकई हिम्मत है तो मुझे घुटनों की बल कर दो। मैंने अपना काम कर दिया। पापा आजम के एक खास जासूस ने एक बूढ़े को कत्ल कर दिया है ना? इद्रीस साहब, इद्रीस साहब, इद्रीस साहब, तुम्हें भेड़िए को पकड़ने के लिए उसकी कछार में आना होगा। भागो बमसी भागो, एक जख्मी बूढ़ा आखिर कहां तक भागेगा? पकड़ो उसे। तुमने क्या किया? निकोला, फिक्र मत करो, तुम मरोगे नहीं। थोड़ा बहुत जिस्मानी अज़ा के बारे में मैं भी जानता हूं। अब तुम यहां से उठकर कबीले वापस जाओगे और जानते हो ना क्या करना है वहां। समझ गए? मैं तुम्हें उठाओ इसे। देख लूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे रहमदिल यीशु मसीह के हाथों में छोड़ देता हूं इद्रीस। वैसे तो मैं डेविड कहूं या फिर इद्रीस, डेविड अच्छा लगता है। ये तुमने अच्छा नहीं करा। चलो उसके पीछे।